Hello everyone, welcome back. I think what's going? I think as usual and nothing special. I think everybody will be fine with God's grace. आज के डेट में ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भगवान की महिमा से, ऊपर वाले परवरदिगार की दुआ से सब लोग ठीक होंगे आप लोग। एंड पहले जो वीडियोस मैं डाला था, ये वीडियोस का फ़ायदा तब मिलेगा जब पहले वो वीडियोस आप देखेंगे। और इस वीडियोस को, इस लिंक को आप अपने रेफरेंस में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है। सबसे पहले आपको सफल होने के लिए अपने आप को, क्वालिटी को डेवलप करना होगा। जिस तरीके से हथियार, पहले भी मैंने बताया था कि हथियार तभी काम करता है उसके हथियार, उसके धार को हम तेज़ करते हैं। एक लकड़हारा जंगल में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटता है, तो क्या करता क्या है कि अपने कुल्हाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा धार को तेज़ करता है। तो हमें लगता है कि सब लोग, आप लोग ठीक होंगे। और एक चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, कि अगर हम अपने घर में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने देश के अंदर रहते हैं, तो अगर बाय द वे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज अपने घर में किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो हम उस प्रॉब्लम से फाइट करते हैं सब पूरे फैमिली मेम्बर साथ में रह करके। सपोज अपने समाज में किसी तरीके से अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कतें, कोई कठिनाइयाँ आती है, किसी तरीके से कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, तो सब लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला के हम उस चीज़ को फाइट करते हैं। तो आज के डेट में सिचुएशन वैसा ही है, सेम उसी तरीके का है। हमें आज के डेट में फाइट करना पड़ेगा। जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को एकजुट होकर के, पूरे देश को एकजुट होकर के, देश के सच्चे नागरिक के बन के अपने देशभक्ति का दिखाना पड़ेगा। और ये कोरोना वायरस से फाइट करना पड़ेगा। जो प्रशासन बोल रही है, प्रशासन के साथ में रह के सरकार का जो नियम है उस लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, अपने समाज में रहते हुए भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी इस चीज़ को फॉलो करना है। बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में बोला भी किया हुआ है कि ये बहुत ही घातक है, ये अदृश्य है, ये कब किस तरीके से आएगा सब चीज़ बताया गया है। इसलिए इसका प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में मैं कुछ चीज़ें हैं उस पर मैं आपको इस पे टॉपिक पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। टॉपिक है आज के डेट में आपका KYP। सब लोग जानते होंगे, पूरे स्टूडेंट को पता होगा KYP क्या होता है। ये सरकार का जो 7 निश्चय योजना कार्यक्रम है, सभी लोग को पता होगा। 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में क्या है? पहले है कि सड़क निर्माण योजना, दूसरा है बिजली योजना, हर घर में बिजली हो, तीसरा है नल जल योजना, शौचालय निर्माण योजना। ये 4 है, मैंने पहले भी बताया था आपके घर पे जाके। ये सारे के लिए है, सभी लोगों के लिए है, पूरे गांव वालों के लिए है, पूरे राज्यवासी के लिए है। और जो 3 चीज़ें रह गई थी इसमें था SHA, सेल्फ हेल्प अलाउंस। इसका मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता। बहुत सारे स्टूडेंट एंटर करने के बाद में पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कारणवश अगर एजुकेशन नहीं ले पाए, तो ये वो फ़ायदा ले सकते हैं SHA। उसके बाद में ये था आपका KYP, कुशल युवा कार्यक्रम। तीसरा ये था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम था। इसमें गवर्नमेंट देती है आपको, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको हर महीने पैसे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। एजुकेशन लोन बोलते हैं, KYP बोलते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम। मतलब क्या होता है कि अपने जो क्वालिटी है, अपना जो कौशल है, उसका विकास करना, अपने आप को कुशल बनना। अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने में भी हमें कुशल होना है। अगर हम कोई काम करते हैं, सपोज लेडीज घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं,
तो खाना बनाने में वो माहिर होती है, यानी कुशल होती है वो, ठीक है। उस तरीके से हम कोई भी काम करें, जैसे सपोज अगर हम कोई मिस्त्री को बुलाते हैं, कोई काम कराते हैं, कोई फर्नीचर बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कुशल कारीगर आए तो मेरा फर्नीचर अच्छा बनेगा, कुशल मिस्त्री आए तो मेरा घर का काम अच्छा करेगा। तो उसी तरीके से युवा को आज के डेट में कुशल होने की ज़रूरत है। तो इट इज़ द प्रोग्राम एंड इट इज़ रनिंग बाय बिहार गवर्नमेंट। ये बिहार गवर्नमेंट का योजना है, इसमें युवाओं को कुशल किया जाता है। इस दौरान में 3 तरीके से कोर्स आते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ कोर्सेज यू हैव टू कंप्लीट हियर। फर्स्ट वन इज दैट BSCIT। इसमें क्या होता है कि बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाय दिस कोर्स you have to complete what is the smart use of computer, not only beginner। आप सिर्फ शुरुआती दौर का बेसिक चीज़ ही नहीं सीखते हैं, इसमें आपको प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल का कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल आपको सीखने को मिलता है। बिकॉज एवरीवेयर इफ़ यू गो इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा एवरीवेयर कंप्यूटर इज नीड। इफ़ यू गो इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड रेलवे एंड एनी अदर थिंग्स, देन आप देखेंगे कि आपको कंप्यूटर हर जगह ज़रूरत है, इसलिए कंप्यूटर का डिमांड है। और आज पर जॉब उसी को मिलता है जिसको कंप्यूटर का चलाने का नॉलेज हो, कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ मिले, ठीक है। गूगल पे हर चीज़ आप सर्च कर सके, अपना आधार, अपना आवासीय, अपना प्रोफाइल बहुत हर तरीके से बना सके। तीसरा चीज़ ये होता है BSCCS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल, इसको आप CLS भी बोलते हैं। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। इन दिस कोर्स यू हैव टू लर्न व्हाट इज द स्मार्ट यूज ऑफ इंग्लिश। आपको इसमें लैंग्वेज स्किल के बारे में आपको सीखना है। इसमें आपको ये सीखना है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल। इसमें संवाद कौशल पे पकड़ बनाना है। संवाद कौशल का मतलब क्या होता है कि हमको किस तरीके से हमें बात करनी है। हाउ टू टॉक टू यंगर्स एंड एल्डर्स, अपने समाज में हमको छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है। अगर हम कहीं जाएं, जॉब में, किसी काम पे किसी से बात करें, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है, इंग्लिश फोबिया। इंग्लिश फोबिया का मतलब होता है कि इंग्लिश से डर। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोल दिया, कुछ चीज़ें इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश में लिखना है या पढ़ना है, तो हेजिटेट हो जाते हैं। इसलिए आपको इसके द्वारा आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलता है। लैंग्वेज स्किल में लैंग्वेज स्किल यानी कि आपको किसी से विदाउट हेजिटेशन किसी से भी बात कर सके, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इन फ्रंट ऑफ एनी अदर प्लेस, इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप आसानी से बात कर सकें। आपको ये चीज़ सीखने को मिलता है। और थर्ड होता है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। आपको इस कोर्सेज से पता होता है, ये यहाँ पे है बिहार स्टेट इन सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स, दिख रहा है। यहाँ पे होता है अपने कैरियर के लिए व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण ले। व्यवहार कौशल, आपको अपने समाज में, अपने घर में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सीनियर के साथ में किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपको जो जूनियर है उनके साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से कैसे बात करनी है, अपना प्रमोशन कैसे लें। इस तरीके से आपको इसमें सीखने को मिलता है। अपना जो व्यवसायिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो निजी क्षेत्र का जीवन है, उसमें आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमको सॉफ्ट स्किल के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले ये चीज़ होता क्या है कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा, मेरे अंदर कुछ चीज़ें नहीं रहेगा, हम क्वालिटीफुल नहीं है, अगर मेरे अंदर वो सारी चीज़ नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लीडर बनने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को साफ करने की ज़रूरत है, हमें विजेता बनना है। तो सबसे पहले हमें आज के डेट में कुछ चीज़ें उसको सीखना पड़ेगा। और पहले भी मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उसको सबसे पहले
सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ होती है कि जो विजेता होता है हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है। द मोस्ट थिंग मोस्ट थिंग अबाउट अ विनर, ही ऑलवेज लुक टू द पॉजिटिव साइड। वो हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ में देखता है। किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी स्थिति में अपने माइंड को लो नहीं करना है, बिकॉज यू नो दैट एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम योर ग्रेट एटीट्यूड। अपने जीवन में अगर कोई आपने लक्ष्य बनाया है, कुछ चीज़ें आपने निर्धारित किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को विजेता जैसा सोच रखना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम भी अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में, अपने जूनियर के लिए, बहुत सारे लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा और सबसे पहले ये चीज़ ये रखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये अपना कुशल युवा कार्यक्रम है, पहले भी मैंने बताया था आपको, मैंने आपके घर पे भी बताया था। कुशल युवा कार्यक्रम, ये जो अपना ऑफिस है मेन रोड नीरपुर, उत्तर ग्रामीण बैंक के सामने है। 3 महीने तक का कोर्स होता है, 240 डेज का कोर्स है। और इस 3 महीने में कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स आपको सीखने को मिलता है। इसमें 3 तरीके का कोर्स होता है जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इस कोर्स में आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। अब ये ट्रेनिंग, ये कोर्स करने के बाद में आपको, अगर कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट कर चुके हैं, घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, तो आप हर महीने 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता इस चीज़ के माध्यम से ले सकते हैं आप, SHS सेल्फ हेल्प अलावेंस। और जो इंटर कर चुके हैं व्यक्ति स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और उसके माध्यम से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आपको 4 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट लोन देती है, जब आदमी ये रिकवर भी कर लेती है। अभी आवेदन यहाँ चल रहा है, अभी जो नेक्स्ट बैच अपना चल रहा है, आपको चिड़िया ब्लॉक के लिए, चिड़िया प्रखंड के लिए बहुत सारे आवेदन हो चुके हैं। और ये कोर्सेज में किसी तरीके से कोई शुल्क नहीं लगेगा। देयर आर नो एनी चार्जेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टू डू कंप्लीट दिस कोर्स। आपको इसके लिए मान ले मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का खाता और आवासीय प्रमाण पत्र लेके, मोबाइल लेके अपने ऑफिस में आएंगे। ये अपना सेंटर का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का आप इस चीज़ को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में फॉलो करें, फॉरवर्ड करें। ये अपना सेंटर है, 2 घंटे इस तरीके से क्लासेज चलते हैं। 2 घंटे क्लासेज आपको इस तरीके क्लास में बताया जाता है, 2 घंटे आपको लैब में सीखने को मिलता है। और ये कोर्स करने के बाद में इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ये काउंसलर हैं, ये सर लोग हैं, LF हैं। इस तरीके का आपको जब आते हैं सेंटर पे तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, किसी तरीके की कोई चार्जिंग नहीं है। और दूसरी बात भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूँगा। इसको ये है, सार्थक क्या हो गया? फुल फॉर्म आप स्टूडेंट लोगों को ये पता होगा, इसके बारे में आप जानेंगे। STC मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट सेंटर। STM एम्फॉर्मेशन, MISSION, स्किल डेवलपमेंट मिशन। एंड आगे आप ये इस चीज़ का भी नॉलेज रखना जरूरी है, BSDC, बिहार स्किल डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट है, लास्ट है BSDM, बिहार स्किल
डेवलपमेंट मिशन। इसका मतलब होता है बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से ये कोर्स सभी स्टूडेंट को कराया जाता है। और इसके अलावा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने पहले भी आपको वीडियो डाला हुआ था। और इंग्लिश का जो क्लासेज हैं, स्पोकन क्लासेज है, हाउ टू रीड राइट, ग्रामर क्लासेज है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कि हमको कैसे बात करना है, अपने आप को एनर्जेटिक कैसे बनाना है, अपने आप को सकारात्मक हमेशा कैसे रहना है, हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें जीवन में क्या चीज़ें करना पड़ेगा कि हम जीवन में आगे बढ़ें, ये सारा चीज़ मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में सेंड करें इस चीज़ को, इसका लिंक सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप वीडियोज़ को आप फॉरवर्ड करें और बेल आइकन है उस बटन को प्रेस करें कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।